क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये एक पैराबोला का इक्वेशन है ना, y का पावर 1 एंड x का पावर 2। देखिए y का पावर 1 एंड x का पावर 2 ये अपवर्ड पैराबोला होता है। यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर केवल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये जो पैराबोला होगा ये ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि अगर x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का भी वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए यहाँ पे अगर x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 2, यानी कि ये जो पैराबोला है ये मान लेते हैं यहाँ पे है y का वैल्यू 2, तो यहाँ से पास करेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। देखिए आप लोग क्लास 10th में इस टाइप के लाइन का कैसे ग्राफ ड्रॉ करना रहता है वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए x y, अगर x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का ही वैल्यू 0, x की जगह 1 तो y का ही वैल्यू 1, x की जगह 2 तो y का ही वैल्यू 2, ऐसा कुछ होगा ना। तो देखिए x की जगह 0 y का जगह 0, यहाँ पे x की जगह 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 है और y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर x की जगह 2 y की जगह 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे खींच देते हैं, एक लाइन यहाँ पे ऐसे मिला दिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ये काम आप लोग रफ में कीजिएगा। अब x इक्वल टू 0, देखिए x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस पे ही होगा, तो ये लाइन हो गया x इक्वल टू 0 का। x इक्वल टू 3 मान लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये x इक्वल टू 3 का लाइन है, ये y इक्वल टू x का लाइन है, ये x इक्वल टू 0 है, और ये जो कर्व है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है। अब देखिए कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, लाइन y इक्वल टू x, लाइन x इक्वल टू 3 एंड लाइन x इक्वल टू 0 के मिलने से ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट का नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को E। अपने लोग को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABCE, यानी कि ये एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये पूरा एरिया हम लोग निकाल लेंगे, उसमें से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ABCDE यानी कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ECD यानी कि ये एरिया, पूरे एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ABCE इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE माइनस एरिया ऑफ ECD यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरिया ऑफ ABCDE एंड एरिया ऑफ ECD, दोनों एरिया तो हम लोग इंटीग्रेट करके ही निकालेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन हम लोग लगा लेते हैं। अब दोनों में लिमिट क्या लगाएंगे? देखिए ABCDE, इस पूरे एरिया को निकालने के लिए यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा और यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा यही लिमिट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया निकालना है अपने लोग को। तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 3 का लाइन है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,0। तो हम लोग लिमिट क्या लगाएंगे? 0 to 3। अब देखिए एरिया ऑफ ECD, इस एरिया को भी निकालने के लिए हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 to 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया निकालना है, तो 0 to 3 यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए। अब y dx यहाँ भी होता है,
तो y का वैल्यू क्या लगाएंगे? देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी ई निकालने के लिए इस कर्व का यूज हो रहा है। ये लाइन तो कहीं आ ही नहीं रहा है। देखिए ये एरिया अगर निकालने का बात हो, ये पूरा एरिया, तो इसमें लाइन कहीं नहीं ना आ रहा है तो ये कर्व, इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पे जो हम लोग y इंटू डी एक्स करते हैं तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे जो y इंटू डी एक्स करते हैं तो देखिए एरिया ऑफ ई सी डी, देखिए ये एरिया निकालने के लिए इस लाइन का यूज हो रहा है और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो हम लोग y इंटू डी एक्स करेंगे ना तो y की जगह x पुट कर देंगे तो x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू एक्स, लिमिट लगा दीजिए 0 to 3 माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा दीजिए 0 to 3। ठीक है, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x के जगह 3 पुट कीजिए तो 3 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस x के जगह 0 पुट कीजिए तो 0 का क्यूब 0 बाई 3 0 ही होगा प्लस 2 इंटू 0 0 ही होगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह 3 पुट कीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस x के जगह 0 पुट कीजिए तो 0 बाई 2 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ए बी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी ई इक्वल टू, देखिए इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर ऊपर बच जाएगा यानी कि 9 बच जाएगा, तो 9 प्लस 6 15, ये तो 0 खत्म हो गया, ये माइनस 9 बाई 2। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 2, 15 टू जा 30, 30 माइनस 9 21, 21 बाई 2, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1,0, 1,3 एंड 3,2। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको a मान लेते हैं, a इक्वल टू -1,0, इसको b मान लेते हैं, b इक्वल टू 1,3 एंड इसको c मान लेते हैं, c इक्वल टू 3,2। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लोकेट करते हैं। देखिए -1,0, x का वैल्यू -1 यहाँ पे होगा, -1,0। अब है 1,3, देखिए इस पॉइंट का नाम भी ले लीजिए a है। अब है 1,3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 यहाँ पे, x का वैल्यू 1, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1,3, ये है पॉइंट B। अब है 3,2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, 3 2, यानी कि इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे आएगा और 1 2 3 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा कुछ। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इस तीनों पॉइंट को मिलाते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब ये जो ट्रायंगल बना ए बी और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,2, 3,2 और इस पॉइंट का नेम है सी। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी बना इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत आसान है। पहले तो यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, ये लाइन यहाँ पे खींच लीजिए। अब देखिए हम लोग करते हैं, यहाँ भी एक लाइन खींच लीजिए। अब अपने लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस पॉइंट का भी नाम ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं डी और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ई। अब यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। कैसे निकालेंगे? देखिए थोड़ा सा सोचिए, अगर एरिया ऑफ ए बी ई निकाले यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ बी सी डी ई निकाले यानी कि ये पूरा एरिया निकालें, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए पता चल जाएगा, यानी कि ये पूरा एरिया पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? एरिया ऑफ ए बी ई यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लिए, एरिया ऑफ बी सी डी ई यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लिए, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। अब इस पूरे एरिया में से एरिया ऑफ ए सी डी यानी कि ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऊपर वाला एरिया निकल जाएगा ना। देखिए यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ
ABE प्लस एरिया ऑफ BCDE, एरिया ऑफ BCDE माइनस एरिया ऑफ ACD, माइनस एरिया ऑफ ACD। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एरिया निकालने के लिए हम लोग को पहला तो लिमिट का ज़रूरत होता है और फिर y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालेंगे लाइन का। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए, अब इक्वेशन ऑफ ए बी हम लोग निकालते हैं। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी। देखिए, पहले तो यहाँ पे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है वो लिख लीजिए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -1,0 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,3। अब इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका इक्वेशन देखिए, आप लोग क्लास 11th में एक चीज़ पढ़े होंगे कि जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ऐसे करके निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे? 0, तो 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 क्या है 3, y1 क्या है 0, तो 3 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह क्या पुट करेंगे? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो y माइनस 0 y 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि 3/2x प्लस 3/2। ठीक है, ये निकल गया इक्वेशन ऑफ ए बी। अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी। देखिए, यहीं पे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी। इक्वेशन ऑफ बी सी, देखिए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये ए और ये बी है ना। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 1,3 और सी का है 3,2। 1,3 और सी का है 3,2। ठीक है, यही ना है, सी का है 3,2। अब इक्वेशन ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे? देखिए, y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे? 3 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह क्या? 1। देखिए, y माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए -3 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2, -3 इधर जाएगा तो +3। देखिए, ये हो जाएगा -1/2x, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 2 6 6 + 1 7/2। ये इक्वेशन ऑफ बी सी निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ ए सी, देखिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -1,0। ठीक है, और ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 3,2। ठीक है, अब देखिए y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे? 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस -1, यानी कि 3 + 1, 3 माइनस -1 यानी 3 + 1, x माइनस x1 की जगह है -1, तो माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया? देखिए 2/4, यानी कि 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि 1/2x प्लस 1/2। अब ये तीनों लाइन का इक्वेशन निकल गया, यानी कि तीनों लाइन का y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू
एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ए बी ई है ना, एरिया ऑफ ए बी ई, तो इंटीग्रेट करेंगे और देखिए ए बी ई यानी कि ये पूरा एरिया इस लाइन से बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन यानी कि ए बी का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3/2x प्लस 3/2। तो यहाँ पे हम लोग y इंटू डी एक्स करेंगे ना, तो y के जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे 3/2x प्लस 3/2, 3/2x प्लस 3/2। अभी लिमिट नहीं लगाइए, अभी ऐसा ही रहने दीजिए प्लस। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ बी सी डी ई। देखिए ये पूरा एरिया जो है ये इस लाइन से बन रहा है BC से, तो BC का इक्वेशन क्या है, BC का इक्वेशन है y इक्वल टू -1/2x प्लस 7/2। तो y इंटू डी एक्स के जगह हम लोग ये y का वैल्यू रख देंगे -1/2x प्लस 7/2 प्लस। अब है एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ए सी डी, देखिए माइनस एरिया ऑफ ए सी डी, देखिए एरिया ऑफ ए सी डी यानी कि ये जो पूरा एरिया है ये इस लाइन से बन रहा है, और AC का इक्वेशन क्या है, AC का इक्वेशन है y इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 1/2x प्लस 1/2, और dx भी पुट, dx लगा दीजिएगा dx, ठीक है। अब देखिए अब लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ए बी ई यानी कि ये पूरा एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का। देखिए यहाँ पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,3 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 ही होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। तो लिमिट लगा देंगे -1 to 1, -1 to 1। अब इसमें आते हैं, देखिए एरिया ऑफ बी सी डी ई यानी कि ये पूरा एरिया निकालने के लिए लिमिट लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0, तो लिमिट लगा देंगे 1 to 3, 1 to 3। अब आते हैं इसमें एरिया ऑफ ए सी डी में, एरिया ऑफ ए सी डी यानी कि ये पूरा एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगाएंगे -1 to 3, -1 to 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 3/2 तो कॉमन ही ले लीजिए, 3/2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, और लिमिट लगा दीजिए -1 to 1 प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लीजिए, या ऐसा काम कीजिए ना -1/2 कॉमन ले लीजिए, -1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा x, तो x का इंटीग्रेशन x²/2। अब -1/2 कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे -7 बचेगा, तभी ना फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस 7/2 हो जाएगा, तो ये -7 बचा, तो -7 और dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दीजिए 1 to 3, -1/2 कॉमन ले लीजिए, x का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ पे बचा 1, तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दीजिए -1 to 3, ठीक है। अब देखिए 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले पुट कीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर प्लस 1/2, फिर x की जगह -1 तो -1, ठीक है। प्लस देखिए प्लस माइनस -1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पुट कीजिए पहले 3, तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 7 जा 21। अब x की जगह पुट कीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 7 इंटू 1 7 माइनस 1/2। x की जगह पुट कीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 3 माइनस -1 का स्क्वायर 1/2 और x की जगह -1 तो -1, ठीक है। अब देखिए 3/2, देखिए ये 1/2 प्लस में है और ये माइनस में 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2, 3/2 इंटू 2 ये हो गया। अब इस पे आते हैं -1/2 इंटू, देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 2
9 माइनस 42, 9 माइनस 42, ठीक है ना, 21 2 ज़ा 42। अब माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 14, 1 माइनस 14 माइनस 1/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2, 3 2 ज़ा 6 यानी 9 6 15 माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 तो 2 इंटू माइनस 1, 1 माइनस 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 हो गया। अब देखिए माइनस 1/2, अब देखिए ये हो जाएगा 9 माइनस 42, ये हो जाएगा माइनस 33/2 माइनस 1 माइनस 14 माइनस 13, तो माइनस माइनस प्लस 13/2, ठीक है। माइनस 1/2 15/2 माइनस देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हो जाएगा 3 माइनस 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, माइनस 33 प्लस 13 ये हो जाएगा 20 माइनस 20, ठीक है, माइनस 20/2। अब देखिए माइनस 1/2 इंटू एलसीएम लीजिएगा तो 2, 15 प्लस 1 16/2। अब देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये क्या आ गया देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 4, 3 5 8 8 माइनस 4 4, यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। देखिए बहुत आसान है ये। पहले तो ये लिख लीजिए y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, y इक्वल टू 3x प्लस 1 इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, एंड x इक्वल टू 4 को इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब सबसे पहले इस तीनों लाइन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, 10th वाले तरीका से ही करते हैं। फॉर इक्वेशन 1 एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब देखिए x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 1, x के जगह 0 तो y का वैल्यू 1, x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 3, x के जगह 1 पुट कीजिएगा y का वैल्यू 3, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, 0 1 यहाँ पे होगा, 0, 1, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे होगा 3 1 यहाँ पे होगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 का है, यहाँ पे लिख लीजिए y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब y इक्वल टू 3x प्लस 1 का लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर इक्वेशन 2 बॉक्स बना लीजिए, x y। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू अगर 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 0 y का वैल्यू नहीं, यहाँ पे 1 यहाँ पे होगा, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4, ये 3 है यहाँ पे 4, ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाएगा, यही है ना, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1 का, यहाँ पे लिख लीजिए y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब x इक्वल टू 4 का लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए x इक्वल टू 4 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, x इक्वल टू 4 1 2 3 4 यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको ना थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इस तीनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इस तीनों लाइन के मिलाने से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इसका एरिया अपने लोग को निकालना है। इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C,
ठीक है, ये जो लाइन है ना ये x इक्वल टू 4 का लाइन है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा। अब ये एरिया अपने लोग को फाइंड करना है, ये एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम लोग इस पॉइंट को भी मान लेते हैं O और इस पॉइंट को मान लेते हैं G मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ACBOG, यानी कि ये पूरा एरिया में से एरिया ऑफ ABOG सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ACBOG ACBOGA, ऐसे कर देते हैं ताकि ये पता चल जाएगा ये पूरा का बात हो रहा है। एरिया ऑफ OGA माइनस एरिया ऑफ ABOGA, एरिया ऑफ ABOGA, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए ये जो पूरा एरिया है, एरिया ऑफ ACBOG, ये जो पूरा एरिया है देखिए ACBOGA, ये जो पूरा एरिया है ये इस लाइन से बन रहा है ना, इस लाइन से बन रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग y इंटू डी एक्स करेंगे ना, तो y की जगह पुट कर देते हैं 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी लिमिट नहीं लगाई, अभी ऐसा ही रहने दीजिए, माइनस। अब एरिया ऑफ ABOGA देखिए, एरिया ऑफ ABOGA यानी कि ये एरिया। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन का यूज हो रहा है, इस लाइन का यूज हो रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y इंटू डी एक्स कीजिएगा ना, तो y की जगह पुट कर दिए 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए लिमिट लगाते हैं हम लोग। इस पूरे एरिया को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 4, तो लिमिट लगा देंगे 0 to 4। अब देखिए ABOGA का एरिया निकालने के लिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी कि 0 to 4 लिमिट लगाना पड़ेगा, 0 to 4, ठीक है। अब देखिए इसको फाइंड कीजिए, 3x का 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 dx का x, लिमिट लगा दीजिए 0 to 4, 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 dx का x और लिमिट लगा दीजिए 0 to 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 4 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 16 बाई 2 प्लस x की जगह 4 पुट कर दीजिए। अब x की जगह 0 पुट कीजिएगा, माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, तो x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना ही माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x बचा, तो x की जगह 4 पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस x की जगह 0, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यही। अब देखिए 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 28 माइनस 28 आ गया। यही है एरिया ऑफ ACB, यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ ACB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 इज। देखिए ये सर्कल का इक्वेशन है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब देखिए अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो सर्कल का इक्वेशन, तो सेंटर 0 0 होगा और रेडियस r होगा। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 और रेडियस 2 हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0 और रेडियस 2 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। अब ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। देखिए इस लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लीजिए,
यहाँ पे x लिख लीजिए, यहाँ पे y, x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 2, x की जगह अगर 2 पुट कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर y का वैल्यू 0। तो देखिए x की जगह 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये पूरा डिस्टेंस तो रेडियस है ना, ये पूरा डिस्टेंस तो रेडियस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 ये है। इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल एंड लाइन, ये लाइन और सर्कल के मिलने से जो ये स्मॉल एरिया बन रहा है, ये स्मॉल रीजन है, इसका एरिया अपने लोग को निकालना है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। अपने लोग को निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि ये वाला एरिया। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी सी डी ये पूरा जो एरिया है ये सर्कल से बन रहा है ना, सर्कल से, इसमें लाइन का तो कोई यूज नहीं है, ये पूरा एरिया जो है ये सर्कल से बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग y इंटू डी एक्स करेंगे ना, तो सर्कल के इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी लिमिट रहने दीजिए, लिमिट क्या लगाना है अभी रहने दीजिए, माइनस। अब एरिया ऑफ ए सी डी, देखिए ए सी डी ये जो एरिया है ये इस लाइन से बन रहा है ना, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से y का वैल्यू निकालेगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब लिमिट क्या लगाना है, देखिए ये पूरा एरिया यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 0, यहाँ पे x का वैल्यू है 2, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 2। अब देखिए इस पूरे एरिया का बात ए सी डी का अगर बात करें तो ये भी पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें भी लिमिट लगा देंगे 0 to 2। अब देखिए ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो देखिए x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए यानी कि x बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 to 2 माइनस। देखिए 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस x dx का x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा दीजिए 0 to 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह 2 पुट कीजिए, तो 2 बाई 2 1, अब 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0, तो रूट 0 0 ही होगा यानी कि 1 इंटू 0 प्लस 4 बाई 2 2 साइन इनवर्स x की जगह पहले पुट कीजिए 2, तो 2 बाई 2 1, अपर लिमिट हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट कीजिएगा, ये पूरा खत्म, x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो ये पूरा खत्म, तो यहाँ पे तो 0 ही आ गया। ठीक है, माइनस। अब देखिए x की जगह 2 पुट कीजिए, 2 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 बाई 2, ये अपर लिमिट हो गया माइनस। लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट कीजिए, यहाँ भी x की जगह 0, तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की जगह साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो साइन पाई बाई 2। अब देखिए ये 0 हो गया माइनस 4 बाई 2 2, तो 4 माइनस 2 2 हो गया, ये तो 0 ही हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो पाई माइनस 2, पाई माइनस 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई बचा, ये पाई माइनस 2। अब
पाई माइनस 2 ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। देखिए किस ऑप्शन में है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू पाई माइनस 2। अब किस ऑप्शन में है ये चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पाई माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये अपने लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है एरिया लाइंग बिटवीन दी कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू 2x इज। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये पाराबोला का इक्वेशन है ना, y का पावर 2 एंड x का पावर 1, y का पावर 2 x का पावर 1, ये राइट हैंडेड पाराबोला का है इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक राइट हैंडेड पाराबोला बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। अब y इक्वल टू 2x ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, 10th वाला तरीका यूज कीजिए, क्लास 10th में जो तरीका यूज करते थे। x y, x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 0, x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 2, x के जगह 0 y का जगह 0, ये आ जाएगा। अब x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो रीजन बन रहा है ना, ये रीजन, इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए करिए क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। अब देखिए इस एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ए सी बी डी, यानी कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ए बी डी, यानी कि ये एरिया। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ए सी बी ए, यानी कि ये एरिया ए सी बी ए, ये एरिया ऑफ ए सी बी ए इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी डी, एरिया ऑफ ए सी बी डी माइनस एरिया ऑफ ए बी डी, ये एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात देखिए, पहले ये पूरा एरिया निकालने के लिए यहां से यहां तक का लिमिट अपने लोग को डालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट पता है कि 0,0 होगा, लेकिन इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखिए अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए ना, तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ये जो पॉइंट है ये पाराबोला और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों इक्वेशन का यूज करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 मान है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पे है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यहाँ पे है y इक्वल टू 2x। तो इस y के जगह 2x पुट करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक 0 एक 1। अब इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ यहाँ पे पुट कीजिए y इक्वल टू 2x में वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी कि 0। वेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। यहाँ से रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गया, हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,0 एंड 1,2। ठीक है, तो देखिए 0,0 तो ये पॉइंट हो गया और 1,2 यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है ना,
ये पैराबोला और लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये 1,2 हो जाएगा। देखिए ये जो पॉइंट हम लोग इस पॉइंट को 1,2 माने थे ना, इस पॉइंट को 2, ये इसे थोड़ा नीचे ही आता है, एग्जैक्ट नहीं बना है, तो समझिए ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0। अब हम लोग एरिया ऑफ ए सी बी डी निकालते हैं। देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए एरिया ऑफ ए सी बी ए इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी ए इक्वल टू, इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए सी बी डी का एरिया निकालने के लिए, ए सी बी डी ये पूरा एरिया निकालने के लिए देखिए ए सी बी डी ये पूरा एरिया इस पैराबोला से बन रहा है ना। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो √4x आ जाएगा, यानी कि 2√x। तो यहाँ पे हम लोग y इंटू डी एक्स करेंगे ना, y इंटू डी एक्स, तो y के जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 2√x को, 2√x। अभी लिमिट रहने दीजिए, लिमिट बाद में लगाएंगे। अब है क्या माइनस एरिया ऑफ ए बी डी, तो माइनस एरिया ऑफ ए बी डी कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी डी यानी कि ये पूरा एरिया जो है इस लाइन से बन रहा है और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x, तो y के जगह हम लोग 2x पुट कर देंगे, तो y इंटू डी एक्स यानी कि 2x इंटू डी एक्स। अब लिमिट लगाते हैं, देखिए इस पूरा एरिया का बात हो रहा है, ये पूरा एरिया यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, तो लिमिट लगा देंगे 0 to 1। फिर इस एरिया को भी निकालेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालेंगे, तो 0 to 1, या इसमें भी लिमिट लगा देंगे, तो दोनों में लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, 0 to 1। अब देखिए 2 बाहर आ जाएगा, √x यानी कि x टू दी पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। अब देखिए 2 इंटू ये जो 3/2 है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, x टू दी पावर 3/2, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, x²/2, 0 to 1। अब देखिए 4/3, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर 3/2 1, माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2, माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0। 4/3 इंटू 1 4/3, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, एलसीएम लीजिए 3, 4 - 3 1, 1/3। देखिए किस ऑप्शन में है 1/3, ऑप्शन नंबर बी में है 1/3, ये अपने लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।